इससे पहले आपने ट्राइसेप्स की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बट ट्रस्ट मी, ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा अलग और आपको जरूर कुछ इसमें से नया सीखने को मिलेगा। हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, हमारे चैनल पे हम हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, इससे पहले मैं 2 वीडियोस लेके आ चुका हूं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक वीडियो में हम बात कर रहे थे अपने साइड डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड, या फिर किस तरह से आप अपने एक कैप्ड शोल्डर्स को बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म में। एंड वैसे ही उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाइसेप्स के बारे में सेम ही कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करके डिस्कस करा। एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को आज हम अपने ट्राइसेप्स के एक एक्सरसाइज में पुट करने वाले हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ आपको उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ताकि आप इसके बाद में आने वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, आप हमेशा एक आर्क शेप में किसी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाइसेप कर्ल्स की बात कर रहा हूं तो ये जो मेरा डंबल है, मान लेते हैं डंबल है, ये सीधा ऊपर और नीचे नहीं जाता है बल्कि एक आर्क शेप में ऊपर और नीचे जाता है। तो होता क्या है, थ्रू आउट दिस रेंज ऑफ मोशन में आप किसी पर्टिकुलर टाइम को अगर चूज करें, उस टाइम में आप एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट में मैं एग्जैक्टली ऊपर को फोर्स लगा रहा हूं, और अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट में आके मेरे जो फोर्स है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ लग रहा है। और अगर बिल्कुल नीचे वाले पोजीशन की बात करें, बिल्कुल बॉटम पोजीशन की बात करें, तो यहां पे जो मेरा फोर्स है मैं थोड़ा सा आगे की ओर लगाना शुरू करता हूं। तो किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लेंगे, हर पॉइंट पे जो मेरा लाइन ऑफ फोर्स है, यानी जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूं, वो अलग होता है। तो इस वजह से आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जहां पे आप फ्री वेट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर इवन केबल का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन कभी भी बिल्कुल ही इक्वल टेंशन नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अपने ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज में अप्लाई करके दिखाता हूं, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स किक बैक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि गाइज, मैं करंटली अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। मेरा गोल है अपने इस फिजिक को ऋतिक रोशन के इस फिजिक जैसा बनाना, वो भी 20 वीक्स में। इस ट्रांसफॉर्मेशन का गोल है आपको ये दिखाना कि घर के ही खाने में एक चीपेस्ट बजट में, एक स्टूडेंट बजट में कैसे आप अपना बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में 3 वीडियोस आ चुके हैं, और इन तीनों वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में डालकर, उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मैं चाहूंगा इसको आप जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। बात करते हैं ट्राइसेप्स किक बैक के बारे में। गाइस, ट्राइसेप्स किक बैक को हम कन्वेंशनली नॉर्मली डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए, और इसमें भी आप एक आर्क पाथ फॉलो करते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। इसमें होता क्या है, जो आपका शॉर्टेंड पोजीशन ऑफ द ट्राइसेप्स, यानी जहां पे आप सबसे ज्यादा अपने ट्राइसेप्स को स्क्वीज करते हैं, इसी पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको वर्टिकली सीधा नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है, आपको वर्टिकली नीचे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड आपका ये जो टॉप पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है, यहाँ पे जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है, यानी जिस तरफ आप ताकत लगा रहे हैं, वो बिल्कुल ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है। तो जब भी कोई भी ताकत आपके मूवमेंट के बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोकने की कोशिश करता है, यानी आपको वहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहां पे भी आपका जो शॉर्टेंड पोजीशन ऑफ द ट्राइसेप्स है, यहां पे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पे आपने अपने शॉर्टेंड पोजीशन ऑफ ट्राइसेप्स को ओवरलोड या फिर लोड किया हुआ है। लेकिन हाइपरट्रॉफी के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपको अपने रेंज ऑफ मोशन के हर पार्ट को लोड करना है, किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज है जिससे आपको पता लगता है कि भाई ये जो एक्सरसाइज है मेरी शॉर्टेंड पार्ट को सबसे ज्यादा ओवरलोड कर रही है,
तो आप कुछ ऐसा चूज करेंगे, कोई ऐसी एक्सरसाइज सिलेक्शन करेंगे जहां पे आपके लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मसल को भी लोड मिले। एंड अगर कोई ऐसी भी एक्सरसाइज है जो कि आपको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन नियरली इक्वल टेंशन देने की कोशिश कर रही हो, वैसे एक्सरसाइज भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डंबल वाला आपका ट्राइसेप्स किक बैक है, यहाँ पे आपके लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द ट्राइसेप्स उसको हम ओवरलोड नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे अपने शॉर्टन पोजीशन को लोड कर रखा है। तो बाकी पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे केबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जब पुली को नीचे लगाते हैं, आपका नियरली वही मूवमेंट बना रहा डंबल की तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में, ज्यादा पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में आपको टेंशन मिलता है। वेरे जो डंबल वाला था वो आपका नियरली अपर एंड में आपको ज्यादा टेंशन मिल रहा था, लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में जब आपने केबल में शिफ्ट कर लिया और पुली को नीचे लगाया हुआ है, आपका वहां पे जो अपर पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे केबल है, आपका जो लाइन ऑफ फोर्स के बिल्कुल ही अपोजिट आपको नहीं खींच रहा है, बल्कि एक एंगल में खींच रहा है। यानी आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन साथ साथ एक एडवांटेज ये हो रहा है कि आपके रेंज ऑफ मोशन के एक बहुत बड़े पार्ट में आपका टेंशन इसमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड में मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में मिल रहा है, नियरली यहाँ पे कांस्टेंट टेंशन बना रहता है। तो यही आर्ग्यूमेंट है, कुछ लोग रखते हैं कि आपको डंबल वाला ट्राइसेप्स किक बैक नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ रेजिस्टेंस मिलता है, वरना आपको केबल वाला इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको नियरली कांस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन में मिलता है और इसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन आपका कवर हो जाता है। लेकिन ये पूरा फैक्ट नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। पूरी नॉलेज ये है कि आपको हर पार्ट को लोड करना है। ये सारी वेरिएशंस हो जाती हैं, कोई एक सुपीरियर नहीं है, कोई दूसरा इंफीरियर नहीं है, सबको आपको इन्वॉल्व करना है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई शॉर्टन पोजीशन को आपने डंबल से कैसे लोड करा और आपने अपने मिड पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन को इस केबल वाले वेरिएशन से कैसे आपने हिट किया। अब हम बात करते हैं कि भाई लेंथ एंड पोजीशन को कैसे हिट करना है। यानी अगर मैं ट्राइसेप्स किक बैक को शुरू कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे ट्राइसेप्स की सबसे ज्यादा लेंथ है। जब मैं स्क्वीज करता हूं तो सबसे छोटी लेंथ हो गई। तो ये जो इनिशियल पार्ट ऑफ द मोशन है, इसको हम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो इस पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन को आप कैसे टारगेट करेंगे? इसको टारगेट करने के लिए आप अपने पुली को हल्का सा और ऊपर लेके आ जाएंगे, जैसे आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। कहीं इस रेंज में आपको अपने पुली को लेके आ जाना है। तो इससे हुआ क्या, जो आपका स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। यानी जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है, जिस तरफ आप ताकत लगा रहे होते हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट में, उस लाइन ऑफ फोर्स के बिल्कुल ही अपोजिट आपको केबल खींच रहा होता है। तो इससे आपने किया क्या कि आपने अपने लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द ट्राइसेप्स को ओवरलोड किया। वहां पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत और एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है। वेयरएज जब आप अपने एंड पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आपका जो लाइन ऑफ फोर्स है उसकी बिल्कुल ही अपोजिट आपको केबल नहीं खींच रहा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट में आपको सबसे कम रेजिस्टेंस मिल रहा है इस वेरिएशन में। तो करना तो हमें यही था कि भाई लेंथ एंड पोजीशन को लोड करना था। सो गाइस, सारी वेरिएशंस हो गई, कोई भी सुपीरियर नहीं, इन सबको आपको इन्वॉल्व करना है। कोई अगर कहता है कि भाई डंबल ट्राइसेप्स किक बैक अच्छा नहीं होता है क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ एंड पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में टेंशन मिलता है, तो वो सही नहीं बता रहा है, क्योंकि भाई सब इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ मदद मिली, कुछ नया सीखने को मिला है, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने स्टोरीज में। इससे आप अपने दोस्तों की मदद कर पाएंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल की ग्रोथ में भी काफी ज्यादा मदद होगी। तो ये थी आज की सारी वीडियो। दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।